रविंद्र रैना जी हमारे बड़े हैं, पर मुझे एक चीज़ उनकी समझ नहीं आती। वो ये बात क्यों बोलते कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपका काम करूंगा। तो एक सौदाबाजी होगी। ये ठीक है लोगों के लिए कि आप अगर मुझे वोट दोगे तब मैं आप लोगों को परमानेंट करूँगा। क्यों? आज सेंटर में सरकार इनकी नहीं है, करना चाहे तो इनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है करना, पर ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गरमाई है और कई सारे ज्वलनशील मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो चल रहे हैं, और उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ठाकुर यशोवर्धन सिंह जी हैं जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, कहीं ना कहीं अगर बात करें 370 की, तो वो बहुत सारे सपने दिखाए गए थे, बहुत सारे वायदे किए गए थे, ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आप एज अ स्पोक्स पर्सन कैसे देखते हैं, कितने सारे बेनिफिट या क्या चेंजेस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नज़र आए हैं? मैं पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 370 से पहले लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही थी और 370 जाने के बाद लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, 370 हटाया जाएगा, 35A हटाया जाएगा, ठीक है इन्होंने हटाया। हाँ, उसकी लड़ाई हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक वे से और लॉफुल वे से हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो इसका फैसला हमारे हक में आएगा। पर 370 हटने के बाद आज आप देखें नौजवान कहाँ हैं। सबसे पहले मैं बात नौजवानों की करूंगा। नौजवानों के लिए क्या रोड मैप इन्होंने रखा है? नौकरियां नहीं है। इनके पुराने एलजी साहब बोलते हैं 50,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में मिलेगी, वो 50,000 नौकरियां कहाँ हैं? उसके बाद आज डेली वेजर्स रोड में बैठे हुए हैं। ये डेली वेजर्स रोड में बैठे हुए हैं, इनकी तरफ कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आज महंगाई कहाँ है? अब मुझे बताए, एक गैस सिलेंडर लेना हो तो 1100 रुपये का गैस सिलेंडर है आज के डेट में। डीजल पेट्रोल के दाम देख लीजिए आप कितने बढ़ गए हैं। उसके बाद आपको मैं बात बताता हूँ, आप देख लीजिए जो खाने की कमोडिटीज़ होती है जो हर घर पे ज़रूरत है, चाहे वो घर का तेल हो, कितना महंगा हो गया है। आपने तो दूध में और दही में भी जीएसटी लगा दिया। जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं जो छोटे बच्चे खाते हैं उसमें भी आपने जीएसटी लगा दिया। तो क्या चीज़ आपने की? आपने डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया जो पुरानी हुकूमतों ने काम किए थे। चाहे उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनके वक्त के कामों को आप गिनवा रहे हैं लोगों के सामने। आप मुझे बताएं ना, आपने नया काम क्या किया है जम्मू कश्मीर में जो हम भी बोले कि हम भी तारीफ करें कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई थी तो उन्होंने ये काम किया? कुछ भी नहीं किया ऑन ग्राउंड। ये जो काम हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये पुरानी हुकूमतों के काम है। पुरानी हुकूमतों के टाइम ये काम लगे हैं। उसमें इनॉग्रेशन कोई भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लोग यहाँ के जम्मू कश्मीर के अवाम समझदार है कि किन लोगों ने ये काम दिए हैं, ये प्रोजेक्ट्स किसने दिए हैं, ये हॉस्पिटल जो बात करते हैं ये किसने दिए हैं, ये पुरानी हुकूमतों के हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके सामने, मैं फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ। आ जाए ना किसी दिन ये डिबेट में, और डिबेट में हमसे ये बात करें कि इन्होंने नया क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए। खाली जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ इन्होंने खेला है, नौजवानों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है। और नौजवानों के लिए क्या है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने नौजवानों को यहाँ भर्तियां कराई, नौजवानों का उन्होंने रोड मैप बनाया, और काफ़ी रोजगार जो था वो उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम दिया। और जितने लोग लगे, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे वो परमानेंट लोग हो, वो उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत के टाइम लगे, उन्होंने रोजगार दिया लोगों को। पर ये तो हमारा रोजगार भी छीनने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब मुझसे बेहतर आपको जम्मू कश्मीर के नौजवान और जम्मू कश्मीर की आवाम भी आपको देगी कि इन लोगों के साथ इन्होंने क्या किया। एक और बहुत एक ज्वलनशील मुद्दा जो जम्मू के अंदर अभी चल रहा है, कहीं ना कहीं बात करें तो महाराजा हरि सिंह जी के बर्थडे की छुट्टी को लेकर जो है काफ़ी समय से युवा राजपूत सभा और कई सारे एसोसिएशन जो है उनके सहयोग में है, उनके सपोर्ट में है कि महाराजा हरि सिंह जी के बर्थडे की जो छुट्टी है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो एज अ स्पोक्स पर्सन क्या JKNC उनके सपोर्ट में है? क्या आप चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह की बर्थडे के ऊपर जो है वो छुट्टी होनी चाहिए? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे चाहने और ना चाहने से ये हुकूमत कुछ नहीं करती है। आप खुद जानते हैं कि ये हुकूमत बोलती है कि हमें अगर कुछ बनाएंगे तो हम देंगे आपको, हमें कुछ बनाएंगे तो हम देंगे। तो इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर आप बीजेपी के लोगों से पूछें।
हमारे बोलने या हमारे करने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे रियासत में। हम जो बोलते हैं वो उसका उल्टा करते हैं, तो हमने तो बोलना ही फिजूल का बंद कर दिया। मुझे एक बात बताए, इनका क्या होता है? ये क्या बोलते हैं बीजेपी के जो लीडर हैं कि आप हमें मौका दो, हम तब करेंगे। यार पहले भी तो मौका आपको ही दिया, 3 साल भी तो आपकी सरकार थी। आज भी तो आपकी सेंटर में आपकी सरकार है, और यहां पे भी एलजी साहब आपके हैं, एलजी साहब भी तो आपके हैं। तो आप लोगों को आजमाइश क्यों करते हैं? अगर आपको कुछ देना है तो उनको दो, उनके सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलिए। मेरा इस चीज का यही जवाब होगा। ये कुछ दे ही नहीं सकते, मैं आपको सच बता रहा हूं, इनके पास कोई पावर नहीं है कुछ देने की। ये लोगों से खोखले वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, और लोगों के सेंटिमेंट से खेल रहे हैं। और सेंटिमेंट से खेलना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जब इन लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ज़्यादा हो गए तो लोग रोड पे आ जाएंगे, और वो वक्त आने वाला है कि लोग रोड पे आ जाए। मुश्किल वक्त है, महंगाई इतनी है, सब कुछ महंगा कर दिया आपने, सब कुछ आपने मुश्किल कर दिया। एक बात मुझे बात बताए, एक गरीब इंसान कैसे अपने बच्चों का पालन करेगा इस महंगाई में? आपने तो वो भी नहीं देखा। आपने तो दही और दूध में जीएसटी लगा दिया। ये तो छोटे बच्चे खाते हैं ना, दूध कौन पीता है? ज़्यादा तो छोटे बच्चे पीते हैं हमारे। आपने उसमें भी जीएसटी लगा दिया। अब दिखाना क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट में आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया मुझे बताए? आपने तो हमारे नौजवानों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ बेइंसाफी की है। क्या आपने आज तक देखा है? मैं आपके माध्यम से ही लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने कभी देखा है किसी स्टेट को यूटी बनते हुए? मैंने सुना है, जब मैं पैदा हुआ था मैं अपने वालिद से सुनता था कि कोई यूटी होती है तो उसको स्टेट में तकलीफ करने की लोग कोई डिमांड मांगते हैं, पर ये मैंने अब आज तक नहीं सुना था कि किसी स्टेट को यूटी बना देते हैं, वो भी एक ऐसी स्टेट। जम्मू कश्मीर इतनी बड़ी स्टेट है, क्या वो यूटी में फॉल कर सकती है? क्या वो उसको प्रॉपर कवर कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इन्होंने खाली अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ये स्टेप लिया, पर इसका जवाब जम्मू कश्मीर की आवाम इनको देगी। हम स्टेट डिजर्व करते हैं, और हमारी लड़ाई है, हमारा पहला मुद्दा ये, हम स्टेट डिजर्व करते हैं। जम्मू कश्मीर में हमें स्टेट का दर्जा चाहिए वापस। इनसे मांगने का कोई फायदा नहीं है, ये कुछ नहीं दे सकते। बयान जो है रविंदर राणा जी का काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लोग उसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो शेयर भी हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा, देखिए रविंदर राणा जी का बयान ये था कि जैसे ही वो उनका जो है वो सीएम आएगा तो पहली कैबिनेट में जो है जितने भी हमारे डेली विजर भाई हैं उन सभी को जो है वो रेगुलाइज किया जाएगा। तो आपको इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, अगर आपका अगर सीएम रहता है, आपकी सरकार रहती है, तो आपका फर्स्ट कैबिनेट में क्या आपका पहला जो है प्रायोरिटी पे जो है वो फैसला लिया जाएगा? रविंद्र राणा जी हमारे बड़े हैं, पर मुझे एक चीज़ उनकी समझ नहीं आती। वो ये बात क्यों बोलते कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपका काम करूंगा? ये तो एक सौदाबाजी होगी कि अगर आप मुझे चीफ मिनिस्टर हमें बनाएंगे हमारी पार्टी का, तो हम आपको परमानेंट करेंगे। क्या ये ठीक है लोगों के लिए कि आप अगर मुझे वोट दोगे तब मैं आप लोगों को परमानेंट करूँ? क्यों? आज सेंटर में सरकार इनकी नहीं है, करना चाहे तो इनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है करना, पर ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना चाहते हैं, लोगों को तंग करना चाहते हैं। और बात रही हमारी सरकार की, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये जो लोग लगाए गए थे, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लगाया है। और मैं यकीन कहता हूं कि अगर हमारे लीडर, हम नहीं बोलते, हमारे अगर लीडर जब कुर्सी में बैठेंगे वो गरीब आवाम और लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि उनकी पूरे परिवार ने ये किया है। डेली वेजर्स का मसला हल होगा, ज़रूर होगा, पर हम इसके लिए ये नहीं बोलेंगे कि अगर आप हमें देंगे तो हम तब करेंगे। ये रविंद्र राणा जी ये बातें करते हैं, खोखली बातें, क्योंकि ये बातें ये लोग हमारे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हमारे हैं। हम इनके साथ सौदाबाजी नहीं कर सकते, कम से कम मैं तो सौदाबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अब तक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि डेली विजर्स की बात करें, तमाम काफ़ी टाइम से, पिछले कई दिनों से जो है वो लगातार कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। तो JK-NC की तरफ से क्या सहयोग मिला है, उनकी तरफ से क्या सपोर्ट रहा है उनको? ऑलरेडी हमने जहाँ डेली वेजर्स थे हम उनके पास गए, आप हमारे स्टेटमेंट्स देखे, मैंने हर बार मीडिया में बोला है कि ये डिजर्व करते हैं परमानेंट। और इनको मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी पार्टी के, इनको तो 12-12 महीने से सैलरी भी नहीं दी गई। जो इनको टेम्परेरी सैलरी होती है ना, जो थोड़ी सी सैलरी इनको दी जाती थी, वो भी नहीं दी गई। उसके लिए मैंने आवाज़ बुलंद की कितनी बार, आपने देखा होगा
कि मैंने कहा कम से कम उनको जो 12 महीने की सैलरी है वो तो दे दो, उन्होंने भी अपने बच्चे पालने हैं जनाब, उनको भी अपने बच्चों के स्कूल की फीसें देनी है, वो कहाँ से देंगे डेली वेजर भाई मेरे? उनको भी अपने बच्चों को, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मेरे घर पे भी चूल्हा जले, हम भी 2 वक्त की रोटी प्रॉपर खाए। ये वो हमारा मुल्क है जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमें हर घर पे 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए। मेरा तो यही बात है कि 2 वक्त की रोटी हर इंसान के घर पे होनी चाहिए। इसके लिए हमें काम करना है, ये हमें सौदाबाजी नहीं करनी है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपका काम करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी वोट की सियासत नहीं की, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने कभी वोटों पे सियासत नहीं की, लोगों के ग्राउंड पे लेवल में काम किए। आज जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ काम किए हैं, तभी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट देते थे। हाँ, 2014 में लोगों ने एक चेंज लाने की कोशिश की और लोगों ने उसका नतीजा मुझसे ज़्यादा देख लिया कि क्या हुआ इस रियासत के साथ। आज 2014 में अगर लोग हमें मैंडेट देते तो शायद हम आज यूटी में नहीं बैठे होते। सच बोल रहा हूँ मैं आपको ये बात। ये लोगों ने मैंडेट बीजेपी को दिया तो आपने देखी है क्या हर्षल हुआ। जब लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट देखेंगे और हम लोग जिंदा हो गए वो चीज़ देखने के लिए कि क्या रियासत के सुधार करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब के सिवाय इस रियासत को कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि उन्होंने पहले भी संभाला है, उन्होंने ही यहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए हैं। मैं खाली यहाँ की बात नहीं करता, आप जम्मू बराबर को छोड़ दीजिए, आप चिनाब वैली में चले जाए, अब पीर पंजाब में चले जाए, जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो मुझे 2 दिन आपके साथ बैठना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट के काम मेरे लीडर ने किए हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे लोगों के काम किए, और जो मेरे लीडर है वो लोगों की सुनवाई करते हैं, गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं, बुलंद करते हैं, और हम उनके सिपाही है, और हम 24 घंटे लोगों के लिए हाजिर है, और हम कभी भी लोगों का सौदाबाजी नहीं करेंगे वोटों के लिए। हम लोगों से हक ज़रूर मांगेंगे, हम एक बार लोगों से अपील ज़रूर करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा काम है मांगना, हमारा काम नहीं है ऑर्डर देना कि अगर आप करेंगे तो वो करेंगे। हमारा काम है अपने अवाम से मांगना। ये अवाम जम्मू कश्मीर की अवाम हमारी है, जम्मू कश्मीर की अवाम के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी हम सिपाही हैं, हम इन लोगों के साथ हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे वो कोई किसान हो, हम सब लोगों के साथ है। और हम चाहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, कि लोग अपने परिवार को पाल पाए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये कहते हैं कि आप हमें मैंडेट दीजिए तब हम लोगों के काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट के लिए ज़रूरत नहीं होती है। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने लीडर हम लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात को सुन रहे हैं, पर आज मैंडेट इनके पास है, सेंटर में इनकी सरकार है। ये कोई हल करना चाहते तो ये कर सकते थे। इनके तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहाँ पे भी नहीं बोला पार्लियामेंट में कि डेली वेजेस के लिए। हमारे मसूद मसूदी साहब ने जो MP ऐसे नगर से, उन्होंने बात की जम्मू कश्मीर की वहाँ पार्लियामेंट में कि इन डेली वेजेस को पक्का करना चाहिए। ये जो 2 यहाँ से जम्मू के बना के भेजे थे, जुगल किशोर शर्मा जी और जितेंद्र जी, उन्होंने तो आज तक डेली वेजेस के फेवर में बात नहीं की। ये वोट की सियासत करते हैं, इनको जब वोट चाहिए होता है ये वोट मांगने चले जाते हैं लोगों के पास, पर लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं करते। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने पार्लियामेंट के MPs थे, उन्होंने इन लोगों के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। क्योंकि अंत में मैं जानना चाहूँगा आपसे, विचार जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि 25 लाख नए वोटर आ रहे हैं, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग बयान जो है वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि रविंद्र राणा जी का जो सपना है 50 पार का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था, जिसके चलते ये डिसीज़न लिया गया कि नए 25 लाख वोटर को जो है ऐड ऑन किया जाए। आप एज अ स्पोक्स पर्सन आप इसको कैसे देखते हैं? जो नए 25 लाख वोटर आ रहे हैं, बाहर के लोगों को हक दिया जा रहा है कि वो यहाँ की सरकार का जो है वो डिसाइड करे कि कौन सी सरकार आएगी, तो फिर अगर जो 25 लाख नए आएंगे वो भी तो अपना हक मांगेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। मेरे वालिद साहब जब जिंदा थे मुझे एक बात बोलते थे, बेटा सपना देखना अच्छी बात है पर उसकी ज़िद नहीं करनी चाहिए। सपना देखना अच्छी बात है पर उसकी जिद नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ सपने की, जो तू सपना देखेगा वो मैं हर चीज़ तेरी पूरी नहीं कर सकता, मेरे वालिद मुझे कहते थे। तो मैं यही रविंद्र राणा जी को आपके सवाल के माध्यम से बोलूँगा, सपना देखना अच्छी बात है पर उसके पूरी करने की जिद नहीं करनी चाहिए। सपना रात को देखो और सुबह उसको भूल जाओ, जो मेरा राय है। दूसरी बात, आपने ये बात की कि ये 25 लाख की आप जो बात करते हैं,
शायद इनको पता चल गया है कि ग्राउंड में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्या उस टाइम इनको नहीं जब इन्होंने डीडीसी पोल्स कराए, अभी हुआ ना 2 साल ही हुए ना डीडीसी इलेक्शन को, जब इन्होंने डीडीसी पोल्स कराए, क्या तब इनको नहीं पता था कि ये लोगों को ऐड ऑन करना या ऐड ऑन नहीं करना? आज क्यों इनको ये चीज़ की याद आती है? क्योंकि इनको पता चल गया कि ग्राउंड में लोग इनके साथ नहीं हैं। अब ये बात करेंगे 25 लाख की। पहले मुझे एक बात बताएं, ये आपको बार बार बोलते हैं कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, बार बार बोलते हैं ना, एक ही चीज़ बोलते हैं। परसों चौथ में सुन रहा था कि वहाँ पे भी ये कह रहे थे हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। जनाब, अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तो आपने जो डीडीसी मेंबर बने हैं उनको आपने प्रॉपर पावर क्यों नहीं दी काम करने की? उनके पास तो बस वो फंड्स के सिवाय जब वो करते हैं और हर जगह उनके प्रोटोकॉल का आप उल्लंघन करते हैं हर जगह, तो आप बोलते हैं कि हमने पावर दी। मेरे घर से 2 डीडीसी मेंबर है, मेरी मदर डीडीसी है। क्यों क्यों कुछ जगहों में जाके प्रोटोकॉल का होता है, उनकी जगह कोई और जाके वहाँ पे जाके वो इनॉग्रेशन करके आ जाता है, कोई ठेकेदार जाके इनॉग्रेशन करके आता है। क्यों? क्योंकि आपने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आप बोलते हैं की है, पर आपने उनको दबा के रखा है, वेंटिलेटर में रखा हुआ है। मैं तो यही वर्ड बोलूँगा, वेंटिलेटर में किया। आप काम नहीं करने जाते और हर साल ये वही बजट को घुमाते हैं। ग्राउंड में कोई काम नहीं हो रहा, उसी बजट को वो हर साल लोगों को दिखाते हैं हमने इतने करोड़ों खर्च दिया, और वो ग्राउंड में पैसा लगता नहीं है, मैक्सिमम पैसा लैप्स हो जाता है। उसी पैसों को वो अगले साल करते हैं। आपके सवाल का जवाब यही है क्लियर लफ्जों में कि 25 लाख की इसलिए बात करते हैं क्योंकि इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी में ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, इनके साथ लोग नहीं हैं। और जो ये सपना देखते हैं रविंदर रैना जी, जो आप बार बार बोलते हैं सपना देखते हैं, मैं फिर बोलना चाहूँगा रविंदर रैना जी को, सपना देखने अच्छी बात है पर सपने की जिद नहीं करनी। अगर आपको लोगों ने मैंडेट देना होगा तो आपको इन चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं थी, लोग आपको मैंडेट देते। पर अगर आपको लोग नहीं मैंडेट देना चाहते तो आप ज़बरदस्ती जम्मू और कश्मीर का सौदा तो नहीं कर सकते। इस चीज़ के लिए मैं सख्त लफ्ज़ों में बोलना चाहूँगा, आप लोग जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ और हम सब वासियों के साथ आप सौदा कर रहे हैं। ये सौदा रविंद्र रैना जी, यहाँ सौदा नहीं होगा जम्मू कश्मीर के लोगों का। जम्मू कश्मीर के लोग वो हुकूमत बनेगी जो लोग पसंद करते हैं, ना मैं पसंद करता हूं ना आप पसंद करते हैं। ये अवाम फैसला करेगी, क्योंकि अवाम, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी पावर होती है। डेमोक्रेसी में अगर लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट देना होगा तो आप नहीं रोक सकते, अगर लोगों को किसी और पार्टी को मैंडेट देना होगा तो हम उस पर नहीं रोक सकते। ये लोगों की आवाज़ है। पर आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज हर जगह में जो आवाज़ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज़ है, क्योंकि सबको पता है कि गरीब लोगों की जो मुश्किलात कौन दूर कर सकता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दूर कर सकती है और कोई पार्टी दूर नहीं कर सकती। बाकी रही बात आप कहते हैं कि बाहर के लोगों की, आज आप हाल देखें, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने प्राइवेट सेक्टर्स के काम चल रहे हैं वहाँ लोकल लोगों को बाहर निकाल दिया गया है और बाहर के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। क्या ये जस्टिफाई है? मुझे बताए। अगर लोकल इंसान वहाँ रहता हो, उसको मजदूरी दिए बिना आप बाहर से मजदूर लाते हैं, जब बाहर से कोई मशीन चलाने वाला लाते हैं, तो हमारे लोग कैसे अपने परिवार का सर्वाइव करेंगे? इसी वजह से आपने ये 370 हटाया था कि अपने लोगों को मारने के लिए 370 हटाया था कि बाहर के लोगों को यहाँ पे लाने के लिए किया था। हाँ, ये वक्त तब होता है कि बाहर के लोग तब लाए जाते हैं जब यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो गई हो। ये एक दिन जब बोल देंगे ना जम्मू कश्मीर बेरोजगार खत्म हो चुका है, बेरोजगारी नहीं है जम्मू कश्मीर में, फिर आप बाहर के लोगों को लाए, वो जस्टिफाई है, मैं बोल सकता हूँ। पर जब हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी बेरोजगारी है, बच्चे आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही वो सुसाइड कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों कितने सुसाइड केसेस आए, तो आप फिर क्यों हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं बाहर के लोगों के साथ? आप जो करना चाहते हैं आप सेंटर में करें, आप बाहर की स्टेटों में जो मर्जी करें, पर जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों का इंसाफ होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जो ये प्राइवेट सेक्टर्स में काम चल रहे हैं, गवर्नमेंट तो आप कुछ दे नहीं सकते, मुझे पता है, आप गवर्नमेंट में आप कोई जॉब्स आप कुछ नहीं दे सकते क्योंकि आपके वादे भी खोखले हैं, पर जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम चल रहे हैं उधर भी आप बाहर के लोग लगा रहे हैं। क्या मेरे नौजवानों के साथ ये जस्टिफाई है? क्या ये मेरे नौजवानों के साथ सही हो रहा है? जम्मू कश्मीर में हम कौन सा जम्मू कश्मीर देखना चाहते थे? वो जम्मू कश्मीर देखना चाहते थे जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हो। आपने तो लोगों का वो मजहबों में बंटवारा करने की कोशिश की जनाब वोटों के लिए। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है, हमारे लीडर शेख अब्दुल्ला साहब का एक हमें जो नारा आज याद आता है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद,
उस नारे में हम चलने वाले लोग हैं, हम लोग इकट्ठे रहने वाले लोग हैं। चाहे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, कल को मेरे मुसलमान भाई को मेरे खून की ज़रूरत पड़ेगी तो ठाकुर यशोवर्धन सिंह सबसे पहले आगे खड़ा होगा। ये एक भाईचारा था हम लोगों के बीच में, इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, पर मैं जितनी देर हम लोग यहाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भाई जिंदा है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। एक हम फिर ऐसा माहौल देखेंगे। मेरा भी ख्वाब है, मेरे वालिद का ख्वाब था, एक बार फिर मैं वैसी रियासत देखूं जहां हम सब इकट्ठे रहे, सब इकट्ठे बैठे, जहां पे मजहब में सियासत ना हो, सब मजहब के लोग इकट्ठे बैठे। वो दिन मैं देखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम वो दिन दिखाए जिसमें हम सारे मज़हब के लोग साथ हो, जहाँ पे कोई जाति ना हो, जहाँ पे कोई मज़हब ना हो, हम लोग खाली एक इंसान हो, जिसके लिए हम इंसान के बच्चे थे जब पैदा हुए थे। तब जब हम पैदा हुए थे तब हमें नहीं पता था कि हमने कौन से मज़हब में पैदा होना है, वो तो बाद में पता चलता है कि आपका कौन सा मज़हब है, आपको कैसे। हर मज़हब की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है, हर मज़हब की इज़्ज़त करना चाहता है। मेरा ऊपर वाला भी मुझे यही बोलता है कि अपने से ज़्यादा मैं दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करूँगा तो मुझे मेरा भगवान भी मुझे उस चीज़ की प्रेस करेगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने मज़हब की इज़्ज़त करें और दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त ना करें, वो सियासत होती है, वो इंसाफ नहीं होता। तो मैं आपके माध्यम से मैं आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। पर मैं इनको एक अंत में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लोगों के साथ मत करें। ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं बड़े सीधे साधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और मेहनत करने वाले लोग हैं हमारे लोग। मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर के लोग इतने खुदा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं मजदूरी करूंगा और 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिलाऊंगा, मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये मेरे नौजवान भाई है, ये मेरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। पर आप इनका बंटवारा मत करें। आपको अगर इन्होंने पिछली बार मैंडेट दिया तो आपको इंसाफ करना चाहिए था, पर आपने इंसाफ नहीं किया इनके साथ। दुख आता है सुन के, इनकी बातें सुन के मुझे दुख आता है जब ये लीडर बोलते हैं कि हमें कुर्सी में बैठाओगे तो हम काम करेंगे। जनाब, ये कुर्सी जो है ये किसी की परमानेंट नहीं होती। जो इस पे इंसाफ करेगा तो ऊपर वाला उसको उस कुर्सी से गिरने नहीं देगा कभी भी। इंसाफ करना हमारा फ़र्ज़ है, ईमानदारी से काम करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे लीडर भी ईमानदारी से काम करते हैं और इंसाफ करते हैं गरीब लोगों के साथ, तभी हमारी सोच भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। एक बात मैं आपको एक ज़रूर बोलना चाहूँगा इसमें कि पॉलिटिकल प्रेशर करते हैं, ये बीजेपी वाले पॉलिटिकल प्रेशर करते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर होता है, करते हैं पॉलिटिकल प्रेशर। आज हमारे कितने लीडर जिनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है आपको पता होगा, और जितनी सिक्योरिटी विड्रॉ करते हैं ये बीजेपी के लीडरों को दे देते हैं। ठीक है, आज इनका वक्त है, ये दे, कोई फ़र्क नहीं है, पर कम से कम एक कैटेगरी तो होनी चाहिए जनाब, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जस्ट जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको तो सिक्योरिटी कवर होना चाहिए। कल को कल ऊपर ना चाहे, कल को मेरे साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? कौन जिम्मेवार होगा? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेवारी उठाती है? नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती ये जिम्मेवारी? क्योंकि ये हर चीज़ में ये चीज़ करते हैं, प्रेशर करते हैं। पर मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ की सब एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हम सिक्योरिटी के लिए या किसी फायदे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, हम एक सोच के साथ है, एक सोच। आज आप हमसे सब कुछ ले ले, सारी सिक्योरिटियां भी ले ले आप, पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने वाले लोग नहीं है। हम एक सोच के साथ चलते हैं, जहां पे सोच में बताया था हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद वाली सोच है। हम एक सोच के साथ चलते हैं। बाकी बुरा वक्त तो आता है, जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से गए, आपको मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या किया इन लोगों ने, मुझे क्या प्रेशर किया। पर मैंने भी एक बात बोली थी, मैं ठाकुर यशपाल सिंह का बेटा हूं, जितनी मुश्किलें आप कर दे, पर मैं अपने लीडर और अपनी पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ JKNC से एडिशनल स्पोक्स पर्सन ठाकुर यशोवर्धन सिंह जी, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, उनके ऊपर इनके विचार हमने जानने की कोशिश करी। और ये जो इन्होंने अपने विचार रखे अलग अलग पॉइंट्स पे, आपको वो कैसे लगे, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।